गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन किया है कि किस प्रकार आयनिक यौगिकों में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं और जो कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं वो कितने प्रतिशत आते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है आयनिक यौगिकों पे। इसके बारे में फजन्स नामक साइंटिस्ट ने कोई बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। तो आज हम फजन्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। फजांस या फायांस हिंदी में जो भी लिखते हैं ने धनायनों की ध्रुवण शक्ति तथा ऋणायनों की ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डाला। धनायन से संबंधित कारक निम्न है। पहला है धनायनिक आवेश। आवेश बढ़ने पर धनायन की ध्रुवण शक्ति बढ़ती है, अर्थात धनायन द्वारा लगाए जाने वाला आकर्षण बल धनायन की ध्रुवण शक्ति धनायनिक आवेश में वृद्धि होने पर बढ़ती है। अर्थात धनायन पे जितने ज़्यादा आवेश होगा तो उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही अधिक होगी। जैसे सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2 एल्युमिनियम प्लस 3 Si+4 आयनों में सोडियम प्लस तथा सिलिकॉन प्लस 4 धनायनों की ध्रुवण शक्ति क्रम से न्यूनतम व अधिकतम होती है, जिसके फलस्वरूप सोडियम प्लस के यौगिकों में सर्वाधिक आयनिक गुण तथा सिलिकॉन प्लस 4 के यौगिकों में सर्वाधिक सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। NaCl का गलनांक सबसे अधिक तथा SiCl4 सिलिकॉन क्लोराइड टेट्राक्लोराइड का सबसे कम होता है, क्योंकि जब सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं यौगिकों में तो उनके गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों से कम होते हैं। धनायन Na+, Mg+2, Al+3, Si+4 आवेश +1, 2, 3 तो ध्रुवण शक्ति बढ़ रही है और सहसंयोजक गुण भी बढ़ रहे हैं जैसे जैसे आवेश बढ़ता है। तो उनके क्लोराइडों के गलनांक और क्वथनांक नीचे जाने पर घट रहे हैं। इसी प्रकार यदि कोई धातु एक से अधिक प्रकार के धनायन बनाती है तो सर्वाधिक धनावेश वाले आयन की अधिकतम ध्रुवण शक्ति के कारण वह अधिकतम सहसंयोजी गुण वाली यौगिक बनाएगा। 10+2 के क्लोराइड का गलनांक 246 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि 10+4 के क्लोराइडों का गलनांक -33 डिग्री है। टिन टेट्रा क्लोराइड का गलनांक इतना कम इसलिए होता है क्योंकि उसमें उपस्थित 10+4 की अत्यधिक ध्रुवण क्षमता के कारण बंध में अत्यधिक सहसंयोजी गुण आ जाते हैं। अगला पॉइंट है धनायन का आकार। आकार बढ़ने पर धनायन की ध्रुवण क्षमता बढ़ती जाती है। समान धनावेश वाले आयनों में आकार बढ़ने से धनायन पर आवेश घनत्व कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऋणायनों के इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल अनुभव करते हैं। ऐसी अवस्था में ऋणायन में कम विकृति आने से बंध में सहसंयोजक गुण भी कम आते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के क्लोराइडों में बेरियम+2 का सबसे छोटा आकार होने के कारण बेरियम क्लोराइड में न्यूनतम आयनिक गुण पाए जाते हैं, जिससे इसका गलनांक भी वर्ग में न्यूनतम है। आयनिक आकार बढ़ने के साथ साथ क्लोराइडों में आयनिक गुण बढ़ते जाने से बेरियम क्लोराइड का गलनांक सर्वाधिक हो जाता है। यहाँ देखिए, एक ही वर्ग के ये एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम समान आवेश है, लेकिन धनायन का आकार जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, धनायन का आकार बढ़ने से ध्रुवण शक्ति घटती जाती है और ध्रुवण शक्ति घटेगी तो आयनिक लक्षण अधिक होंगे, जिससे गलनांक क्वथनांक भी अधिक होंगे। अगला है आयनिक विभव। किसी धनायन के आवेश तथा आकार दोनों के साथ साथ
वृद्धि का चूंकि उसकी ध्रुवण शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आवेश बढ़ने पे ध्रुवण ज्यादा होता है, आकार बढ़ने पे ध्रुवण कम होता है। आयन की ध्रुवण शक्ति का अनुमान उसके आवेश तथा त्रिज्या के अनुपात जिसे आयनिक विभव से लगाया जा सकता है। आयनिक विभव आयनिक आवेश बटा आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक विभव डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आयनिक आवेश Z के बढ़ने तथा त्रिज्या के घटने से आयन की ध्रुवण क्षमता बढ़ती है। उच्च आयनिक विभव वाले धनायनों की ध्रुवण क्षमता अधिक होगी, जिसके कारण इनके द्वारा निर्मित यौगिकों में काफी सहसंयोजकता गुण पाए जाते हैं। धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास NH2 NP6 ND10 वाले धनायनों की ध्रुवण शक्ति अधिक होती है। छद्म उत्कृष्ट गैस संरचना वाले धनायनों के बाह्यतम कोश में 10 डी इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकों का उतना परिरक्षण नहीं कर पाते जितना उत्कृष्ट गैस संरचना NH2 NP6 वाले धनायनों के s व p इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। इस कारण किसी बाह्य इलेक्ट्रॉन को जो आयनिक यौगिकों में ऋणायन का इलेक्ट्रॉन होता है H2P6 धनायनों की अपेक्षा D10 धनायन अधिक बल से आकर्षित कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्कृष्ट गैस विन्यास के धनायनों की ध्रुवण शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे छद्म गैस विन्यास वाले धनायनों द्वारा बनाए गए आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। Hg मर्क्यूरी +2 5s2 5p6 5d10 R = 1.16 एंगस्ट्रॉम। कैल्शियम +2 3s2 3p6 R = 1.14 एंगस्ट्रॉम। लगभग समान आकार तथा समान आवेश वाले धनायन हैं, लेकिन मरकरी के यौगिक अपेक्षाकृत अधिक सहसंयोजी होते हैं। इसी प्रकार कॉपर +3s2 3p6 3d10 R = 0.96 एंगस्ट्रॉम। सोडियम +1 2s2 2p3 2s2 3p6 R = 0.95 एंगस्ट्रॉम। लगभग समान आकार के एक धनीय आयन हैं, लेकिन NaCl की अपेक्षा कॉपर क्लोराइड अधिक संयोजी है, क्योंकि कॉपर क्लोराइड की जल में अभिलेयता तथा NaCl की अपेक्षा कम गलनांक से स्पष्ट है। ऋणायन से संबंधित कारक निम्न है। ऋणायन का आकार बढ़ने पर उसकी ध्रुवीयता बढ़ जाती है। देखिए, धनायन का आकार बढ़ने पर उसकी ध्रुवीयता कम हो रही थी, ऋणायन का आकार बढ़ने पर ध्रुवीयता अधिक हो रही है। ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा, उसकी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी होने के कारण कम बल द्वारा आकर्षित होगा, जिसके कारण ऐसे ऋणायन बड़ी आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं तथा यौगिक में सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम के हैलाइडों में Ci2 की जल विलेयता व गलनांक न्यूनतम पाया जाता है। कैल्शियम के फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में ध्रुवीयता आयोडाइड तक बढ़ती है, और जब ध्रुवीयता बढ़ेगी तो सहसंयोजक लक्षण अधिक होंगे, तो इनके गलनांक कम होंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड की तुलना में कैल्शियम आयोडाइड के गलनांक न्यूनतम है। सिल्वर के हैलाइड भी इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हैलाइड आयनों के आकार बढ़ने से आई ध्रुवीयता के कारण ही सिल्वर के हैलाइड ही की जल में विलेयता घटती जाती है तथा हैलाइडों का रंग गहरा होता चला जाता है। AgF, AgCl, AgBr, AgI सफ़ेद है, AgF और AgCl सफ़ेद और AgBr येलो और AgI ये भी येलो, लेकिन ये डार्क येलो। ऋणायनों पर आवेश। किसी ऋणायन पर आवेश में वृद्धि उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने से होती है।
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आकार में वृद्धि होती चली जाती है। आकार में वृद्धि से ऋणायन की ध्रुवणता बढ़ती है। सम इलेक्ट्रॉनिक ऋणायनों F-O-2 N-3 में N-3 का आकार सबसे बड़ा होगा, जिससे धातु के नाइट्राइड में सर्वाधिक सहसंयोजक गुण तथा फ्लोराइडों में सर्वाधिक आयनीय गुण पाए जाएंगे। थैंक यू बच्चों।